इस कथा का नाम है नमक का व्यापारी और गधा। नमक के एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह व्यापारी रोज सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर आसपास के गांवों में नमक बेचने ले जाया करता था। आसपास के गांवों में जाने के लिए उसे कई नाले और छोटी छोटी नदियां पार करनी पड़ती थी। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक पानी में गिर पड़ा। इससे गधे के शरीर पर लदा हुआ ढेर सारा नमक पानी में घुल गया। अब गधे का बोझ काफी हल्का हो गया। उस दिन गधे को अच्छा आराम मिल गया। दूसरे दिन वह व्यापारी रोज की तरह गधे पर नमक की बोरियां लाद कर नमक बेचने निकला। उस दिन पहले नाले को पार करते समय गधा जानबूझकर पानी में बैठ गया। उसकी पीठ का बोझ फिर हल्का हो गया। व्यापारी उस दिन भी गधे को लेकर वापस लौट आया, पर नमक के व्यापारी के ध्यान में आ गया कि आज गधा जानबूझकर पानी में बैठ गया था। उसे गधे पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए डंडे से उसने गधे की खूब पिटाई की। उसने कहा, मूर्ख प्राणी, तू मुझसे चालाकी करता है। मैं तुझे सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर रुई के बोरे लादे। गधे ने फिर वही तरकीब आजमाने की कोशिश की। नाला आते ही वह पानी में बैठ गया। इस बार उल्टा ही हुआ। रुई के बोरों ने खूब पानी सोखा और गधे की पीठ का बोझ पहले से कई गुना बढ़ गया। पानी से बाहर आने में गधे को खूब मेहनत करनी पड़ी। उस दिन के बाद से गधे ने पानी में बैठने की आदत छोड़ दी। शिक्षा मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं। इस कथा का नाम है मकड़ी की सीख। एक बार दो राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। उनमें से एक राजा पराजित हो गया। वह जंगल की ओर भाग गया। उसने एक गुफा में शरण ली। विजयी राजा ने उसका पीछा करने के लिए सैनिक भेजे। वह उसे जान से मार डालना चाहता था। पराजित राजा बहुत बहादुरी से लड़ा था, पर उसकी सेना थोड़ी थी। शत्रु की विशाल सेना ने उसकी छोटी सी सेना को हरा दिया था। मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए उसे जंगल में भागना पड़ा। वह बहुत दुखी हो गया और हिम्मत हार बैठा। एक दिन उदास होकर राजा गुफा में लेटा हुआ था। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी मकड़ी की ओर गया। वह गुफा की छत के एक कोने में जाला बनाने का प्रयत्न कर रही थी। वह सरपट दीवार पर चढ़ती, बीच में जाले का कोई धागा टूटता और वह जमीन पर आ गिरती। बार बार यही होता रहा, पर मकड़ी हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार प्रयास करती रही। आखिरकार जाला बुनते बुनते वह छत तक पहुंचने में सफल हो गई। उसने पूरा जाला बुनकर तैयार कर दिया। राजा ने सोचा, यह रेंगने वाली नन्ही सी मकड़ी बार बार असफल होती रही, लेकिन इसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। मैं तो राजा हूँ, फिर मैं प्रयास करना क्यों छोड़ दूँ? मुझे फिर से प्रयत्न करना चाहिए। उसने दुश्मन से एक बार फिर युद्ध करने का निश्चय किया। राजा जंगल से बाहर निकलकर अपने विश्वास पात्र सहयोगियों से मिला। उसने अपने राज्य के शूरवीरों को एकत्र किया और शक्तिशाली सेना खड़ी की। उसने पूरी ताकत से दुश्मन पर चढ़ाई कर दी। वह वीरतापूर्वक लड़ा। आखिरकार उसकी विजय हुई। उसे अपने राज्य वापस मिल गया। राजा उस घड़ी को जिंदगी भर नहीं भूल सका, जिसने उसे
सदा प्रयास करते रहने का सबक सिखाया था। शिक्षा असफलताओं से जूझने वालों को एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। अगली कथा का नाम है वफादार नेवला। रामदास और सावित्री पति पत्नी थे। उनके एक पुत्र था, उसका नाम महेश था। उन्होंने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। महेश और नेवला एक दूसरे से हिल मिल गए थे, दोनों पक्के मित्र। एक दिन रामदास अपने खेत गया था, सावित्री भी किसी काम से बाहर गई थी। महेश पालने में गहरी नींद में सो रहा था। नेवला पालने के पास बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था। एकाएक नेवले की नज़र सांप पर पड़ी। वह महेश के पालने की तरफ सरपट आ रहा था। नेवले ने उछलकर सांप की गर्दन दबोच ली। फिर तो सांप और नेवले के में जमकर लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। थोड़ी देर में नेवले ने सावित्री को आते देखा। मालकिन का स्वागत करने के लिए वह दौड़कर दरवाजे पर जा पहुंचा। सावित्री नेवले के खून से सने मुंह को देखकर चकित रह गई। उसे शंका हुई कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने बरामदे में पड़ा हुआ डंडा उठाया और जोर से नेवले को इतना मारा कि नेवला तुरंत मर गया। इसके बाद दौड़ती हुई अंदर के कमरे में गई। महेश को सुरक्षित देखकर बड़ी खुशी हुई। उसकी नज़र मरे हुए सांप पर पड़ी। उसे अपनी गलती समझते देर नहीं लगी। वह विलाप करने लगी। जिस विश्वास पात्र नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई थी, उसी को उसने मार डाला था। उसे अपार दुख हुआ, मगर अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं था। शिक्षा: बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।